तो आइए आज के एपिसोड में मैं आपको बताता हूं कि क्यों शेरशाह बॉलीवुड में एक काफी यूनिक मूवी है और अगर आपको मौका मिले तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो आपको तो पता है इस शो पर हम पहले बॉलीवुड की काफी निंदा कर चुके हैं और देखिए बॉलीवुड में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और जब वो प्रॉब्लम्स मुझे दिखती हैं तो मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस जब बॉलीवुड कोई एक अच्छी मूवी बनाता भी है तो उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए और इसलिए इस शो का नया एक सेगमेंट आपके सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है श्याम शर्मा शो रिकमेंडेशंस। और इस सीरीज में मेरा पहला रिकमेंडेशन है आपके लिए Amazon प्राइम की मूवी शेरशाह। तो मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं कि क्यों आपको शेरशाह मूवी देखनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट यह है कि इस मूवी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अच्छी स्टोरी टेलिंग। इस मूवी को लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विष्णुवर्धन ने और उन दोनों को क्रेडिट जाता है एक अच्छी स्टोरी डेवलप करके एक अच्छी स्टोरी बताने को सबसे बड़ा फोकस देने के लिए। इस मूवी को देख के काफी क्लियर हो जाता है कि जो कास्ट और क्रू है उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी को जस्टिस देना और उनकी फैमिली को जस्टिस देना, जिनके साथ कास्ट एंड क्रू ने काफी क्लोजली काम भी किया था। बॉलीवुड की जो वॉर मूवीज बनकर आती है कभी कभी उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो 3-3.5 घंटे का एकदम मेलोड्रामा बन जाता है कभी कभी। लेकिन शेरशाह के साथ अच्छी बात यह है कि ये मूवी थोड़ी छोटी भी है, काफी स्ट्रीमलाइन तरीके से बनाई गई है और स्टोरी की पेसिंग भी बहुत अच्छी है, जिससे कि कैप्टन विक्रम बत्रा द सोल्जर और विक्रम बत्रा द सिविलियन दोनों का कैरेक्टर और दोनों की स्टोरी बहुत अच्छी तरह से बहुत इफेक्टिवली एक्सप्लेन की जाती है। और आई थिंक शेरशाह जैसी मूवीज के लिए उरी जैसी मूवी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि उरी ने बॉलीवुड को यह दिखाया कि तो वो क्रिटिकली ही नहीं फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरी बात जो मुझे इस मूवी के बारे में अच्छी लगी वो ये थी कि ये मूवी जो है ये वॉर को काफी रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब बॉलीवुड वॉर मूवी बनाती है तो वो सोल्जर्स को दिखाती है कि सोल्जर्स बेसिकली इमॉर्टल सुपर हीरोज हैं, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल गोलियों के थ्रू दौड़ जाते हैं, छलांग मार के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, अकेले पूरी की पूरी आर्मी को काट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अभी जो रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है भुज, उसमें ये सीन देखिए जिसमें कि संजय दत्त ने अकेले एक चाकू लेकर पूरे की पूरी पाकिस्तानी आर्मी को पेल दिया। जब ये इस साइड वाले बंदों को मार रहे हैं तो ये साइड वाले वेट पर लगे हुए हैं कि कब ये मुड़े और हमें मारे। कैमरा एंगल चेंज होता तो अभी भी ये लोग बस वेट ही कर रहे हैं और इन दोनों को तो मारा भी नहीं और देर लाइक खुद ही गिर जाते हैं। Do you hear me? I'm not afraid anymore. मतलब कुछ भी। ऐसी और भी वॉर मूवीज बनकर आई हैं बॉलीवुड में जो बेसिकली फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करना चाहती। लेकिन सच्चाई ये है कि वॉर जो है असलियत में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कोई इमॉर्टल सुपर हीरोज नहीं है। हमारे सोल्जर्स ऑर्डिनरी लोग हैं जो अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और क्योंकि हमारे सोल्जर्स ऑर्डिनरी लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं इसलिए वॉर में स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और शेरशाह ने जिस तरह से वॉर को दिखाया है वो काफी रियलिस्टिक है और दिखाया जाता है कि भाई कारगिल वॉर जैसा वॉर जीतने के लिए सिर्फ लड़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लड़ने के पहले जो प्लानिंग होती है, जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो टीम वर्क होता है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं इस तरह का बैटल जीतने के लिए। और फिर से उरी मूवी को क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि उस मूवी में काफी टाइम स्पेंड किया गया था स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए और लड़ने के पीछे भी किस तरह से कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क होता है जिससे कि एक स्पेशल फोर्सेस टीम दुश्मन को सरप्राइज करके मार सकती है। ऐसा नहीं कि एक आदमी कूद पड़ा और सारे के सारे आर्मी को ही साफ कर दिया। तीसरा रीजन क्यों इस मूवी को आपको देखना चाहिए कि ये मूवी जो है सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे जबरदस्ती सेक्युलरिज्म घुसेड़ने की कोशिश नहीं करती है। मूवी में बॉलीवुड के साथ हम सब जानते हैं ये एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है और रिसेंटली जो मूवीज रिलीज हुई हैं उन मूवीज में भी हम ये प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल तूफान। इतना बुरा था क्या? मोमेडन है बेटा, ये मुसलमान लोगों को ज्यादा दूर रखने का। अरे मैं हाथ मार नहीं, हाथ मारा, मैं प्यार करती हूँ उससे। क्या डोक्या छेड़ पर लगा है? हाँ प्यार, चलो लव जिहाद बनता है, लव जिहाद। और भैया ये भुज मूवी का अमेजिंग सीन तो मेरे से कभी भी नहीं भूला जाएगा। शर्म नहीं आती तुझे?
एक मुसलमान होकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की बात करती हो? पाकिस्तान ही इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान ही इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या सीन है? तभी तो तुम्हारे जनरल टिक्का खान ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों को मार दिया। क्या ये मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं थी? क्या सीन है भाई, दिल कसम से पिघल गया मेरा, पिघल के टोमेटो जूस बन गया। ये सीन तो इतना सेक्युलर है कि इसको सेक्युलरिज्म का हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, जो कि है विनोद दुआ जी का सेक्युलरिज्म का चटकारा। भैया मुझे कभी भी नहीं पता था कि इस शो पर मुझे पाकिस्तान को डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, भुज ये भी करवाएगा हमसे। ऐसा है भैया कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस्लाम का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली इस्लाम का बहुत अच्छा दोस्त है। इन सब चीजों के बावजूद मुझे फिर भी लगता है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको भुज मूवी जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर भी ये मूवी जो है एक इंडियन हीरो की कहानी है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। लेकिन आप उसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए शेरशाह के साथ, जहां पर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छी स्टोरी डिलीवर करना। फोकस ये नहीं है कि इस मूवी को और सेक्युलर कैसे बनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राइफल्स का जो वॉर क्राई है वो है दुर्गे माता की जय। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ दूसरी बॉलीवुड मूवीज में दुर्गे माता की जय हटाकर जय हिंद डाल दिया जाए, ताकि उसको थोड़ा सैनिटाइज किया जा सके, थोड़ा सेकुलराइज किया जा सके। लेकिन इस मूवी में एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह ये वॉर क्राई हमें सुनने को मिलता है। दुर्गे माता की, दुर्गे माता की। और सरप्राइज की बात तो यह है कि ये करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है, जो कि इस तरह के सीन्स बनाया करता था। आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। और अब ये कंपनी इस तरह के सीन्स बना रही है। दुर्गे माता की। और आप लोग कहते हो कि देश में बदलाव नहीं हो रहा यार। एक और प्रॉब्लम जो बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज के साथ होती है, खासकर वॉर मूवीज के साथ, कि भाई ये दिखाना बहुत जरूरी है कि भाई पाकिस्तानी देखिए एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं, ब्रेन वॉश कर दिया गया है इनको, इसलिए ये लोग जाके कारगिल की पहाड़ियों पे बैठ गए थे। लेकिन इस मूवी में भी उन सब चीजों की चिंता नहीं की गई। इस मूवी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि भाई जहां तक कारगिल युद्ध की बात है तो ये हमारे दुश्मन है और इन दुश्मनों को खत्म करके इस जंग को जीतना जरूरी है। इस मूवी में तो यहां तक भी दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने खुद की जवानों की बॉडीज को वापस लेने से मना कर दिया था, इसलिए इंडियन आर्मी ने इन मरे हुए पाकिस्तान के सोल्जर्स को इस्लामिक कानून के हिसाब से दफन किया था। चौथा रीजन क्यों आपको इस मूवी को देखना चाहिए वो ये है कि भाई इस तरह की मूवीज से देखिए हमारी जो लुटियंस लोधी मीडिया है बहुत चिढ़ते हैं। आप देखिए कि एनडीटीवी ने किस तरह की लो रेटिंग्स परमाणु, उरी, भुज, तान्हाजी, मणिकर्णिका जैसी मूवीज को दी थी, और देखिए कि किस तरह की हाई रेटिंग्स उन्होंने सेक्युलर मूवीज जैसे कि मुल्क, आर्टिकल 15, छप्पाक, हैदर, लैला जैसी मूवीज को दी थी। सारा गेम ही है इनका यार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और मीडिया ने तो ऑलरेडी तान्हाजी और परमाणु जैसी मूवीज को नेशनलिस्ट हॉरर मूवी और इस्लामोफोबिक मूवी डिक्लेयर कर दिया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मूवी को अगर उनको रिव्यू करना पड़ा तो बार बार उनको दुर्गे माता की जय सुनना पड़ेगा, और ये बार बार सुन के उनका जो पीछे वाला सामान है उसमें भी बहुत आग लगेगी। पांचवा एक और रीजन ये है कि इस मूवी के बहाने बरखा जी की फ्री में बेइज्जती भी हो गई। किसी ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि भाई इस मूवी को देखकर मुझे बरखा दत्त जी की बहुत याद आई, तो बरखा जी तुरंत कूद पड़ी क्रेडिट लेने के लिए कि भाई अरे विक्रम बत्रा को तो मैंने फेमस बनाया, विक्रम बत्रा फेमस है मेरी वजह से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि उसके बाद उस ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि मैं खुश नहीं हो रही हूं आप पे, मैं नाराज हो रही हूं आप पे कि आपकी रिपोर्टिंग की वजह से दुश्मनों को हमारे आर्मी के लोगों के लोकेशन पता चल रहे थे। जिंदगी बर्बाद हो गया।
एक और अच्छा रीजन है। कमाल की बात तो यह है कि भैया बरखा जी जो हैं वो विक्रम बत्रा के फेमस होने के लिए क्रेडिट लेना चाहती हैं, लेकिन किस तरह से उनकी रिपोर्टिंग की वजह से दुश्मनों को इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की लोकेशन पता चल रही थी, उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहती। वो इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि बरखा मैडम कितनी बड़ी वर्ल्ड क्लास पनौती हैं, कितने बड़े बड़े लीडर्स को डुबा चुकी हैं। और छठा पॉइंट कि क्यों आपको इस मूवी को देखना चाहिए, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, पता नहीं आपने नोटिस किया हो या नहीं नोटिस किया हो, लेकिन इस मूवी में आप जानते ही हैं कि भाई एक हिंदू और सिख के बीच में वेडिंग दिखाई गई है, शादी दिखाई गई है। और मूवी में भले ही कैप्टन विक्रम बत्रा की पत्नी के जो पिताजी थे, जो कि एक सिख थे, उनको इस शादी से इनिशियली प्रॉब्लम थी क्योंकि लड़का सिख नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितने लोगों ने भी इस मूवी को देखा है, किसी ने कोई हंगामा नहीं मचाया है। आपको याद ही होगा कि हाल में ही तूफान जैसी मूवी पर, केदारनाथ जैसी मूवी पर, और हाल में ही जो तनिष्क का एड निकल कर आया था उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी लोग नाराज हुए थे। लेकिन जो हिंदू सिख वेडिंग हुई है शेरशाह में, उस पर कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी हल्ला नहीं मचा रहा है। और इस बात से हमको कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को यह मिलता है कि भारत के जो धार्मिक पंथ हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इन सबको अंदर ही अंदर ये पता है कि अगर हमारी एक दूसरे से शादी होती है तो हमारी जो इंडिविजुअल पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो मिटेगी नहीं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इनको पता है कि इन धार्मिक पंथों के बाहर अगर कहीं शादी होती है तो वो पहचान जरूर मिट जाएगी। और यही तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसलिए जो एक कुछ ऐसे सिख होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई साडा तो हिंदुइज्म से, सनातन धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको जरा सीरियसली अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए। आज आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में आज तक सिख सेफ नहीं है, और जब उनको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ रहा है तो आ तो इंडिया ही रहे हैं ना, क्योंकि परिवार तो भैया इंडिया ही है ना। तो इन सारी रीजंस की वजह से श्याम शर्मा शो का रिकमेंडेशन है शेरशाह। अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर देखिए। एक ऐसे समय पर जब डिज्नी बाबर के बारे में टीवी शो बना रहा है, उस समय पर हम जो ऑडियंस हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टूडियोज को ये इंडिकेशन दे बिल्कुल क्लियर कि हम जो ऑडियंस हैं वो शेरशाह जैसी मूवीज देखना चाहते हैं, बाबर जैसी नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक आपने शेरशाह को देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको मूवी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। श्याम शर्मा शो के यूट्यूब पर मेंबर बनिए, पेट्रियन पर मेंबर बनिए, नीचे जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, रेडिट को ज्वाइन कीजिए, वहां पर अपने मीम्स पोस्ट कीजिए जिसको हम अपने पॉडकास्ट पर मीम रिव्यू में रिव्यू करते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।